नमस्कार दोस्तों, टीचर भी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल के घंटा बजा दें ताकि इस चैनल पर शिक्षक एवं शिक्षा से जुड़ी हर खबर और पत्र प्राप्त हो सके। राज्य के 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों ने टकटकी लगाए बैठे थे, वर्षों से इंतजार कर रहे थे। अब उन्हें ऐच्छिक तबादले का मौका मिल गया है। शिक्षा विभाग ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि राज्य में नियोजित शिक्षकों और पुस्तकालय अध्यक्षों को ऐच्छिक तबादले जल्द होंगे। इसके लिए शिक्षा विभाग द्वारा नई NIC की मदद से एक वेब पोर्टल तैयार किया जा रहा है। फिलहाल शिक्षा विभाग ने उन नियोजित शिक्षकों एवं पुस्तकालय अध्यक्षों को यह अवसर दिया है जो अपनी ही नियोजन इकाई में स्थानांतरण के इच्छुक हैं। इसी माह ऐसे शिक्षकों के तबादले होंगे। शिक्षा विभाग के माध्यमिक शिक्षक मनोज कुमार की ओर से बुधवार को इस संबंध में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी किया गया। इस तबादले के साथ कुछ शर्तें भी रखी गई है। शिक्षा निर्देशक ने बताया कि एक ही नियोजन इकाई में प्रावधानों के तहत शिक्षकों एवं पुस्तकालय अध्यक्षों का स्थानांतरण इस माह में हो सकता है। हालांकि एक ही नियोजन इकाई के अंदर तबादला इसी माह में हो सकता है। कारण होगा करना इंतजार। नियोजित शिक्षकों को जिला के बाहर तबादले अभी संभव नहीं है। 2 साल से जिले से बाहर तबादले का इंतजार कर रहे स्कूली शिक्षकों और पुस्तकालय अध्यक्षों को अभी और इंतजार करना होगा। जिले से बाहर अभी तबादला नहीं होगा। जिले से बाहर तबादले के लिए शिक्षा विभाग द्वारा वेब पोर्टल तैयार कराया जा रहा है। जिस नियोजन इकाई शिक्षक कार्यरत है उसी नियोजन इकाई के अंदर के स्कूल में इस माह जून तबादले को हो सकता है। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा निदेशक मनोज कुमार ने बुधवार को सभी जिलों के DEO को पत्र भेजा है। पत्र में कहा गया है कि दिव्यांग शिक्षक महिला शिक्षिका को अपने या दूसरे जिले के नियोजन इकाई में उपलब्ध रिक्त पद पर एक बार इच्छा अनुसार तबादला की सुविधा होगी। साथ ही पुरुष शिक्षकों व पुस्तकालय अध्यक्षों को दूसरे जिले में पारस्परिक स्थानांतरण की सुविधा देने का प्रावधान है। तबादला के लिए शिक्षा विभाग द्वारा एक वेब पोर्टल तैयार कराया जा रहा है। एक ही नियोजन इकाई के अंतर्गत नियमावली के प्रावधानों के तहत शिक्षकों या पुस्तकालय अध्यक्षों का स्थानांतरण जून में किया जा सकता है। 7वें चरण के शिक्षक नियुक्ति प्रभावित नहीं हो इसलिए स्थगित रखने का लिया निर्णय। शिक्षा मंत्री बोले, बिहार में TET पर रोक नहीं, भविष्य में जरूरत के आधार पर होगी। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने साफ किया कि भविष्य में TET आवश्यकता के आधार पर आयोजित की जाएगी। राज्य सरकार द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा अभी आयोजित करने से 7वें चरण की शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया प्रभावित होगी। शिक्षक पात्रता परीक्षा बंद कराने या नहीं कराने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है। वर्तमान प्रावधान के अनुसार शिक्षक नियुक्ति के लिए CTET और BTET दोनों में से किसी परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र अभ्यर्थी बनने के पात्र हैं। नियुक्ति के लिए दोनों आवेदन दे सकते हैं। वर्तमान रिक्त के अनुसार पूर्व में हुई इन CTET और BTET दोनों तरह के परीक्षाओं में उत्तीर्ण अभ्यर्थी की संख्या संतोषजनक है। सरकार 6ठे चरण की नियुक्ति को तत्काल पूरा कर 7वें चरण की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करना चाहती है। 7वें चरण के लिए पर्याप्त संख्या में BTET व CTET पास मौजूद है। राज्य सरकार द्वारा पात्रता परीक्षा आयोजित करने से अगले चरण की नियुक्ति की प्रक्रिया प्रभावित होगी और इसमें और देरी होगी। इस कारण शिक्षा विभाग ने अभी इस परीक्षा को स्थगित करने का फैसला किया है। मंत्री ने कहा कि पहले से CTET व BTET उत्तीर्ण अभ्यर्थी अगले चरण की नियुक्ति प्रक्रिया अविलंब शुरू करने की मांग कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में यह निर्णय लिया गया है कि अगले चरण की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने के बाद उपलब्ध रिक्तियों और पात्रता
क्षमता रखने वाले अभ्यर्थियों की संख्या की परीक्षा कर राज्य सरकार आवश्यकता अनुसार पात्रता परीक्षा आयोजित करेगी। भविष्य में रोक की बात नहीं कही गई है। कॉलेज स्कूल में लगेंगे 18 लाख औषधि पौधे। राज्य के 2 लाख स्कूल कॉलेज में लगेंगे पौधे। शिक्षकों को किया जाएगा ट्रेंड। लतरी, गारो, बसाका लगाने स्कूल कॉलेज और आंगनवाड़ी में लगभग 18 लाख से अधिक औषधि पौधे लगाने की तैयारी की जा रही है। इसे लेकर विभिन्न स्कूलों, कॉलेजों और आंगनवाड़ी केंद्रों पर औषधि वाटिका तैयार की जाएगी। आयुष मंत्रालय के निर्देश के बाद समाज कल्याण विभाग की ओर से इसकी तैयारी की जा रही है। शिक्षकों को ट्रेंड करने के साथ ही स्कूल, कॉलेज और आंगनबाड़ी को चिन्हित करके पौधे लगाने के लिए जगह का निर्धारण किया जाएगा। जिन केंद्रों पर जगह नहीं है वहां पर खाली स्थान का इस्तेमाल औषधि पौधे के लिए किया जाएगा। लोगों को अभियान से जोड़ते हुए आसपास रहने वाले लोगों को भी पौधे की देखभाल के लिए अनुरोध किया जाएगा। लड़कियों की जांच में एनीमिया की कमी के बाद पौधे लगाने की तैयारी शुरू हो गई है। आंगनबाड़ी सेंटरों में छात्राओं की जांच के बाद एनीमिया की कमी देखी गई है। ऐसे में दवाओं के माध्यम से छात्राओं का इलाज किया गया, लेकिन कोरोना संक्रमण के दौरान आयुर्वेदिक दवाओं के प्रभावित को देखते हुए आयुष विभाग की ओर से औषधालय पौधे लगाने के लिए निर्देशित किया गया है। इसके बाद स्कूल, कॉलेज और आंगनबाड़ी सेंटरों पर अमरूद, अनार, तुलसी, करेजी, गिलोय, रुद्राक्ष, अंकोल, अजमोद, चिरायता जिसे राजक, लतरी, गौरा, बसाका सहित 1 दर्जन पौधे लगाने की तैयारी की जा रही है। पौधे लगाने के साथ ही इसकी उपयोगिता, इसकी देखभाल के तरीके के बारे में भी शिक्षकों के माध्यम से छात्रों को जानकारी दी जाएगी। हालांकि स्कूलों में लगाए जाने वाले पौधे गारो या तीता से खांसी, एनीमिया और गले की शिकायत दूर होती है, जबकि अंकोल पौधे से रक्तचाप में कमी, अजमोद में इस्तेमाल से गुर्दे का रोग ठीक होता है, चिरायता से कुष्ठ रोग, बुखार में कमी और तुलसी से सर्दी, खांसी, दांत रोग सहित बीमारियों का निस्तारण किया जाता है। कम स्थान और महत्व को देखते हुए औषधीय पौधे का इस्तेमाल स्कूल, कॉलेज, आंगनबाड़ी केंद्रों पर औषधीय पौधे लगाने की वजह कम जगह और अधिक महत्व है। इसके साथ ही औषधि पौधे से मच्छर और मक्खियों की संख्या में भी कमी आएगी। एएन कॉलेज में वनस्पति विभाग के हेड प्रोफेसर डॉक्टर मनोरमा कुमारी का कहना है कि तुलसी, अंकोल, राजक सहित अधिकांश औषधि पौधे के क्षेत्रफल 2 से 4 मीटर तक होता है। साथ ही लंबाई अधिकतम 10 फीट होती है। ऐसे में कम स्थान के साथ ही अधिक फायदे को देखते हुए औषधीय पौधे लगाने की तैयारी की जा रही है। औषधीय पौधारोपण से वातावरण शुद्ध, हरियाली के साथ ही दवाओं के रूप में महत्व है। ऐसे में स्कूल, कॉलेज में औषधीय पौधे लगाने की तैयारी की जा रही है। आंगनबाड़ी सेंटरों पर पौधे लगाने से बच्चों में फायदा मिलेगा, साथ ही उनके गुणों को जानकारी देने से जागरूकता फैलेगी। मदन सहनी, मंत्री समाज कल्याण विभाग। राज्य में शिक्षक पात्रता परीक्षा बंद कराने की खबरों के बीच शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बुधवार को स्पष्ट किया कि राज्य सरकार ने शिक्षक पात्रता परीक्षा बंद कराने या नहीं कराने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है। वर्तमान प्रावधान के मुताबिक शिक्षक नियुक्ति के लिए CTET और BTET दोनों में से किसी परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र अभ्यर्थी बनने के पात्र हो जाते हैं और नियुक्ति के लिए अभ्यावेदन देते हैं। वर्तमान रिक्तियों के मद्देनजर पूर्व में हुई इन दोनों तरह के परीक्षाओं में उत्तीर्ण छात्र व अभ्यर्थी प्राप्त संख्या से पहले ही उपलब्ध है। साथ ही सरकार 6ठे चरण के नियुक्ति को तत्काल पूरा कर अगले चरण की नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ करना चाहती है। राज्य सरकार के द्वारा पात्रता परीक्षा अभी आयोजित करने से अगले चरण की नियुक्ति की प्रक्रिया प्रभावित होगी और उसमें और विलंब हो। इसी परिप्रेक्ष्य में शिक्षा